हमारा टॉपिक क्या है? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक किससे रिलेटेड है? हमारे हार्ट से रिलेटेड है, सबको पता है। तो हार्ट की साइकिल के बारे में जानते हैं। हार्ट की साइकिल क्या होती है? जो हमारा ये हार्ट को ब्लड पंप करता है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट ऐसा नहीं है कि हार्ट हमारे ब्लड को सिर्फ एक ही बार पंप करता है, वो हमेशा पंप करते रहता है, ठीक है? हमेशा क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो जैसे ब्लड हमारा है, ठीक है, ये हमारी क्या है? बॉडी है। बॉडी से ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा? हार्ट में। मतलब बॉडी से ब्लड कहाँ पे जाएगा? हार्ट में। फिर हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा? बॉडी में। फिर बॉडी का ब्लड किस में जाएगा? हार्ट में। फिर हार्ट का ब्लड किस में जाएगा? बॉडी में। फिर बॉडी का ब्लड किस में जाएगा? हार्ट में। फिर हार्ट का ब्लड किस में जाएगा? बॉडी में। तो ये क्या है? ये एक टाइप की साइकिल है, ठीक है? ये क्या है? एक टाइप की साइकिल है जो आपके बॉडी में कंटिन्यू हो रही है, जो आपके बॉडी में कंटिन्यू हो रही है। मतलब इसमें देखेंगे एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीटेड किया जा रहा है। बॉडी का ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट का ब्लड बॉडी में जा रहा है। अब भाई क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है। हार्ट हमारे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया, लेकिन दोबारा हमारी बॉडी क्या की? उसको डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड दे दी। फिर वो ब्लड हार्ट में गया, हार्ट फिर क्या करेगा? उस ब्लड को लंग्स में भेजेगा, लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वापस से उसी ब्लड को लंग्स में भेजेगा, हार्ट में भेजेगा। फिर क्या करेगा? हार्ट फिर पंप करेगा, फिर बॉडी को देगा। तो ये जो साइकिल होती है इसी को क्या कह रहे हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो देखते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। इट इज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बीइंग ऑफ द वन हार्ट बीट, ठीक है? हार्ट बीट टू द बीइंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू क्या है? दो बार लिखे हैं, बता नहीं हो? देखो, इट इज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट इन द हार्ट, ठीक है? ये हमारे हार्ट का क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल होता है। इसमें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द वन हार्ट बीट टू द लंग्स, यहाँ से रहेगा, है? वन हार्ट बीट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द हार्ट। मतलब इसको ये समझिए, इट इज ए कंप्लीट साइकिल। ये क्या है? यह एक टाइप की कंप्लीट साइकिल है। ये क्या है? एक टाइप की कंप्लीट साइकिल है। जब हमारा हार्ट क्या करता है? वन हार्ट बीट कितने मिनट में होती है भाई? 0.1 मिनट में क्या होती है? 1 हार्ट बीट होती है। 0.1 हार्ट बीट में क्या करता है? हमारा ब्लड को क्या करता है? पंप कर देता है। हार्ट ब्लड को क्या करता है? पंप कर देता है। उसी को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। मतलब कि 1 हार्ट बीट तक क्या कराती है? कार्डियक साइकिल। अभी हमने बोला ना, अभी हमने क्या बोला है? जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा क्या है? हार्ट है। हार्ट क्या किया? इसको 1 हार्ट बीट कंप्लीट करने में, मीन्स कि इस हार्ट पे क्या किया? इलेक्ट्रिक चार्ज लगा। इस हार्ट पे क्या लगा? इलेक्ट्रिक चार्ज लगा। तो हार्ट के ऊपर वाला पार्ट क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। आर्ट्रियम, हार्ट के आर्ट्रियम वाला पार्ट क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। और जब हार्ट के आर्ट्रियम वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल हमारे किसमें आएंगे? हमारे वेंट्रिकल के पास आने लगेंगे। लेकिन उस समय हमारा ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड ओपन होते हैं। ब्लड किसमें आता है? हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में आता है, हार्ट के वेंट्रिकल वाले चेंबर में आता है। तो उस समय हमारा आर्टिकल वाला क्या होता है? क्लोज होता है। वो वाला क्या होता है? क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। मतलब रिलैक्स के कंडीशन में जाता है। किसके कंडीशन में जाता है? रिलैक्स के कंडीशन में जाता है। और ये वाला नीचे वाला जो वेंट्रिकल होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर ऊपर का रिलैक्स करेगा तो नीचे वाला कांस्टेंट करेगा। जब ऊपर वाला कांस्टेंट करेगा तो नीचे वाला रिलैक्स करेगा। मतलब कि ऊपर वाला जब कांस्टेंट कर रहा है, नीचे वाला रिलैक्स करता है, तो ब्लड इसमें भरता है। जब ऊपर वाला कांस्टेंट, जब
नीचे वाला कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ऊपर वाला रिलैक्स करता है, फिर उसमें क्या होता है ब्लड भरता है, फिर ए कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ए रिलैक्स करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा जो एक ऊपर वाले आर्टरियम से क्या किया, ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आया, हटके वेंट्रिकल वाले चेंबर में आया और वो क्या किया, ब्लड को पंप करके बॉडी में भेजा, लंग्स में भेजा। वो क्या हुई, एक हार्ट बीट हुई, एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 0.1 टाइम लगता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बार बार करने के लिए क्या, उसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस बार बार होती है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। हार्ट, यहाँ पर कार्डियक साइकिल का मतलब यही है, इट इज ए कंप्लीट वन हार्ट बीट। जब हमारा कार्डियक साइकिल क्या होता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट हार्ट जब हमारे ब्लड को पंप कर देता है, भरता है और ब्लड को पंप करता है, वो एकदम कंप्लीट साइकिल। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर भरता है अपने अंदर और ब्लड को पंप कर देता है हमारे बॉडी में, तो वो क्या होता है, कंप्लीट साइकिल्स होती है हार्ट के, ठीक है। इवेंट, इसमें जितने भी इवेंट इन्वॉल्व होते हैं हार्ट के, इसमें कम से कम हमारे 1 बीट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक बीट में हमारा एक बीट कंप्लीट पूरा है 1 बीट। जितने भी इवेंट होते हैं, इवेंट मतलब क्या होता है, आने वाला। जैसे हार्ट हमारा पहले ब्लड हमारा किस में आया, आर्टरीज में आया, आर्टरीज में होते हुए किस में गया, वेंट्रिकल में गया। उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व हमारी क्या हुई, ओपन हुई, डाइकस्पिड वाल्व भी ओपन हुई। ये सब क्या है, इवेंट है। तो सारी प्रोसेस को लेकर जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर देता है तो वो क्या कहलाती है, हार्ट की एक बीट कहलाती है, वो हार्ट की एक बीट कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही फिर यहाँ पे it consists of the contraction and relaxation of the atrium and the ventricle resulting in one heart, ठीक है। मतलब 1 हार्ट बीट में, 1 हार्ट मतलब एक हार्ट बीट में, ठीक है। एक हार्ट बीट में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट होती हैं वो कांस्टेंट करती हैं, सॉरी, जो हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं तो आर्टरियम और द वेंट्रिकल वो क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। और जब वो कांस्टेंट करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, तो वो हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। उसी एक हार्ट बीट को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, वही क्या कहलाती है, कार्डियक साइकिल कहलाती है, ठीक है। ईच कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन द 0.8 सेकेंड एंड इन द 3 स्टेज। जितने भी कार्डियक साइकिल्स होती हैं वो कितने में कंप्लीट होती हैं, 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो हम बोले हैं कि 0.1, ये तो ये सिग्नल जा रहा था, वो सिग्नल जा रहा था। यहाँ पे जो हमारी 1 हार्ट बीट होती है, 1 हार्ट बीट कितने पॉइंट पे, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। कितने सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। एक 1 हार्ट बीट मतलब कि जब उसमें ब्लड भर रहा है और पंप कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वो कितने सेकेंड में कंप्लीट होते हैं, 8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होते हैं। इसमें देखिए 3 स्टेज आते हैं। कितने स्टेज आते हैं, 3 स्टेज आते हैं। आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल क्या होता है, जब हमारे ऊपर वाला भाग क्या करेगा, ये अब मिटा देना, ये हमारा क्या है, आर्टरीज है, ये भी क्या है, आर्टरीज है। ये हमारा वेंट्रिकल है, ये भी क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। आर्टरियल सिस्टोल, जब ऊपर वाला दोनों पार्ट क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। सिस्टोल में क्या होता है भाई, सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मतलब कि जब ऊपर वाला पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो उसको क्या, किस नाम से जानते हैं, आर्टरियल सिस्टोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर्टरियल सिस्टोल। ऊपर वाले को कॉन्स्टेंट करने के लिए कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है, जब ऊपर वाला कॉन्स्टेंट करता है। जब हमारा आर्टरियल मतलब कि हार्ट के ऊपर वाला चैम्बर, जो आर्टरियल वाला चैम्बर होता है, वो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको आर्टरियल सिस्टोल के नाम से जानते हैं। यह कितना समय देता है, 0.1 समय देता है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, नीचे वाले हार्ट के नीचे वाले चैम्बर जब हमारे सिस्टोल
सिस्टोन करते हैं, मतलब सिस्टोन मतलब कि कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? वेंट्रिकल, क्योंकि हार्ट का निचला वाला चेंबर क्या कहलाता है? वेंट्रिकल कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब वेंट्रिकल वाला कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें कितना समय लगता है भाई? 0.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.3 सेकेंड। मतलब कि जब हार्ट के नीचे वाले चेंबर वेंट्रिकल चेंबर कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो उसको वेंट्रिकल सिस्टोन के नाम से जाना जाता है। इसमें कितना समय लगता है? 0.3 समय लगता है। क्यों मैम? अभी क्वेश्चन पढ़ रहा है ना कि मैम यहाँ से ब्लड हमारे 0.1 सेकेंड में कॉन्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, मतलब हार्ट में आ जा रहे हैं, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? भरने में टाइम नहीं लगता। इसमें फंडा ये है कि ये अपने ब्लड को सिर्फ यहाँ से यहीं पे पहुंचा रहा है, यहाँ से यहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल जब पंप करता है ये ब्लड को हमारे पूरे होल बॉडी पहुंचाने का काम करता है। पूरे होल बॉडी में, मतलब हमारे आयोटा में पहुंचाता है, आयोटा से ब्लड होते हुए जाता है ना। तो यहाँ पे ब्लड भी जाने में तो टाइम है भाई, ब्लड भी जाने में टाइम है। यहाँ से सिर्फ बस वाल्व को ओपन करो तुरंत ब्लड आ जाता है। तो 1 सेकेंड किसमें लगता है? 0.1 सेकेंड लगता है सिस्टोन कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है, सॉरी आर्टेरियल सिस्टोन कॉन्स्ट्रक्शन में, और 0.3 सेकेंड लगता है वेंट्रिकल सिस्टोन में, ठीक है। फिर ये जो कंप्लीट डायस्टोन होता है, मतलब दोनों का कंप्लीट डायस्टोन मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। इसमें कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। कितना लगता है? 0.4 सेकेंड लगता है। मींस कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा देता है? ये वाला देता है सिस्टोन। 2 पॉइंट हमारा ऊपर वाले मकड़ी का, 2 मिनट ऊपर 2 मिनट नीचे, बराबर बराबर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? कंप्लीट डायस्टोन मतलब जो हमारा आर्टेरियल डायस्टोन रहेगा उसमें भी हमारे 0.2 सेकेंड लगेंगे, और जब हमारा वेंट्रिकल डायस्टोन रहेगा, जब वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, तो उसमें भी कितना टाइम लगेगा? 0.2 सेकेंड ही लगेगा। यहाँ पे टाइम बटा नहीं रहता है। ये इसको एक ही में दे दिया है इसलिए क्योंकि दोनों का टाइम एक ही लगता है, ठीक है। अरे भाई इसमें भी ब्लड उतने भर रहा है, भाई इसमें ब्लड आया और उतने टाइम में ब्लड इसमें भर जा रहा है, तो ठीक है, मतलब ब्लड यहाँ पे यहीं से तो ब्लड गिरता है। यहाँ से आर्टरियम में ब्लड हमारी वाल्व में गिराती है, और यहाँ आर्टरियम क्या करते हैं? वेंट्रिकल में ब्लड गिरा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कंप्लीट सिस्टोन, ये देखो साइकिल है, ये क्या है? ये साइकिल है। सिस्टोन क्या किया? 0.1 सेकेंड में क्या किया? ब्लड को ट्रांसफर किया किसमें? जब आपका कौन सा आर्टेरियल सिस्टोन हुआ, कौन सा सिस्टोन हुआ? आर्टेरियल सिस्टोन क्या होता है? उसी खड़ी हो जाओ। जब कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो आर्टेरियल क्या कॉन्स्ट्रक्ट करता है? मैम हार्ट का क्या कॉन्स्ट्रक्ट करता है? आर्टेरियम। हार्ट का ऊपर वाला चेंबर आर्टेरियम, बैठ जाइए। जब हार्ट का ऊपर वाला चेंबर आर्टेरियल चेंबर जब कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो कौन कहलाता है? आर्टेरियल सिस्टोन के नाम से जाना जाता है। नीचे वाले को वेंट्रिकल सिस्टोन के नाम से जाना जाता है। रिलैक्सेशन, ये जब डायस्टोन क्या होते हैं? जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं? डायस्टोन कहते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन में हार्ट ब्लड को निकालता है, मतलब कि जो सिस्टोन होता है, सिस्टोन में हार्ट ब्लड को अपने अंदर से निकालता है, लेकिन डायस्टोन में हार्ट अपने अंदर ब्लड को भरता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो जब ये आर्टेरियल सिस्टोन है इसका मतलब क्या है? ये वाला चेंबर, ऊपर वाला चेंबर अपने अंदर से ब्लड को निकालेगा ना, किसमें देगा? अपने ही दूसरे वाले चेंबर में दे देगा। और ये वाला भी तो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, ये हमारे पूरे बॉडी में दे रहा है। यहाँ से भी तो ब्लड खाली हो रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है? ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में दे रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। और जो हमारा सिस्टोन होते हैं इसको कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, आर्टेरियल सिस्टोन भी होते हैं और हमारे वेंट्रिकल सिस्टोन भी होते हैं। रिलैक्सेशन होते हैं, इसमें टाइम 0.2 सेकेंड दोनों में लगता है। 0.2 सेकेंड कॉम्बिनेशन करके 0.4 सेकेंड बना दिया है, ठीक है। बात समझ में आई? एक बीट में जो साइकिल होती है, जो टोटल पीरियड ऑफ द वन साइकिल, जो टोटल पीरियड मतलब हार्ट की एक साइकिल, हार्ट ब्लड को भरता है अपने अंदर, फिर पंप करता है, फिर भरता है, पंप करता है, उस साइकिल को कंप्लीट होने में, मतलब एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 8 सेकेंड लगता है। 0.8 सेकेंड लगता है। 8 सेकेंड नहीं लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड।
एक बार में 1 हार्ट बीट में जब हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई? 70 से 72 बार। तो इसमें कितनी हार्ट बीट है? 72 हार्ट बीट है। कितनी हार्ट बीट है? 70 को 72 हार्ट बीट है। अबे पिटोगे यार, कहाँ पे दिमाग है? इसमें कितने हार्ट बीट है? 72 हार्ट बीट है। तो जब हम एक हार्ट बीट में हार्ट अपने अंदर से कितना ml ब्लड को निकाल रहा है? 70 ml। एक बार जब हार्ट धड़कता है तो कितने ब्लड को निकालता है? 70 ml। लेकिन अब 72 बार जब हार्ट धड़केगा तो कितना ml ब्लड को निकालेगा? तो 70 का गुणा कर दीजिए 72 में, तो कितना आएगा? 70 इंटू 72 कितना आएगा? 0 और 0 नहीं 14 आएगा। 7 नहीं 14 0 सत्ते खड़ी हो जी। 7 सत्ते रुकिए बता रहे हैं सबके साथ ये तरीके से 7 सत्ते 49 हाँ 7 सत्ते 49 चढ़ जाए 9 का सही है ना? हाँ 7 सत्ते 49 पंद्रह 9 का 50 9 49 नहीं 59 हो जाएगा वो तो। अच्छा मतलब कि सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 1 10 के 0 आएगा। ठीक है, 4 1 हासिल 5 मतलब कितना आएगा? 540 5040 ml। कितना आएगा? ml 5040 ml। इसको टोटल काउंट करेंगे तो हमारे 5 लीटर में आएगा। अप्रॉक्स 5 लीटर हार्ट 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है हार्ट बीट के हिसाब से। कितना? 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में मतलब कि 1 मिनट में हार्ट 1 बीट में 1 बीट 70 से 72 बार धड़कता है। हार्ट क्या करता है? 70 से 72 बार धड़क रहा है। तो जब हार्ट धड़क रहा है 70 से 72 बार तो 1 हार्ट बीट कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है? कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रही है 1 हार्ट बीट। ठीक है, और जब 1 हार्ट बीट होता है तो उस समय हमारे कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड कितने ml निकलते हैं? 70 ml निकलते हैं। 1 हार्ट बीट में कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 70 ml होता है। इसके बाद जब 72 बार अगर काउंट करेंगे तो 72 बार में हमारा कितना निकलेगा? अप्रॉक्स 5040 ml निकलेगा। उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लीटर के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, कितने लीटर के? 5 लीटर के अप्रॉक्स आएगा। हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है कितना? 5 लीटर। ठीक है, बीट के अकॉर्डिंग हर बीट में कितना पंप करता है? 70 ml। एक बीट में ब्लड को कितना पंप करता है? 70 ml। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब देखते हैं ये जो आर्टरियल सिस्टोल होता है। ठीक है, आर्टरियल सिस्टोल होता है, इसको क्या बोला जाता है? 1 हार्ट बीट कितना भी कम खड़ी हो जाओ, हार्ट हमारा एक हार्ट बीट कितने में कंप्लीट कर रहा है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। आप खड़ी हो जाइए। आर्टरियल सिस्टोल कितने समय में कंप्लीट हो रहा है? आर्टरियल सिस्टोल हाँ 0.1। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने में कंप्लीट हो रहा है? 0.3। आर्टरियल डायस्टोल कितने में कंप्लीट हो रहा है? आर्टरियल डायस्टोल में 0.4 सेकंड। आर्टरियल डायस्टोल कितने में कंप्लीट हो रहा है? आर्टरियल डायस्टोल हाँ। कंप्लीट हाँ 0.4। आर्टरियल डायस्टोल कितने में कंप्लीट हो रहा है? 0.2 सेकंड में। 0.2 सेकंड। बैठ जाओ। आर्टरियल डायस्टोल 0.2 सेकंड में कंप्लीट होता है और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.2 सेकंड में होता है। दोनों को कंप्लीट करके बोला गया है। कंप्लीटेड डायस्टोल कितने में कंप्लीट हो रहा है? 0.4 सेकंड में। काहे नहीं समझ रहे हो? बैठो, बताओ नहीं तो। ठीक है, आप कौन सा देखते हैं? हम लोग इसी को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं? आर्टरियल
सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में क्या होता है, कंप्लीट होता है। 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल में मैम हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, ये हमारा आर्टेरियल सिस्टम मतलब हार्ट का ऊपर वाला भाग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला पार्ट रिलैक्स करता है उस समय। तो ये वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारा किस में आता है, वेंट्रिकल में आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं। इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट मसल्स। इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। जब हमारे हार्ट मसल्स ऊपर वाले हार्ट मसल्स, ऊपर वाले, ठीक है, आर्ट्रियम, ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, ठीक है, जिसको मायोकार्डियक के नाम से जानते हैं। ऑफ द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम, मतलब हार्ट के जब लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रियम सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है, आर्ट्रियम सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। यह प्रोसेस 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड हमारे किस में आते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल में आते हैं, वेंट्रिकल में, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में, चैम्बर में आते हैं। ठीक है, अब देखो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हार्ट मसल्स हमारी कौन सी मदद करती है, मायोकार्डियक मसल्स करती है। आगे हम अच्छे से पढ़ाए हैं हार्ट मसल्स, ठीक है। दिस इज मार्क्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एसए नोड। ये किसके थ्रू स्टिमुलेट हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके थ्रू होता है, एसए नोड करवा रहा है। कौन करवा रहा है, एसए नोड। इन दिस ब्लड पंप फ्रॉम द आर्ट्रियम इनटू द वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखो जब ये हमारा कॉन्स्ट्रक्ट करता है, जब हमारा हार्ट का आर्ट्रियम वाला कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो यहाँ पे एक क्या प्रेजेंस होती है, एक वाल्व प्रेजेंस होती है। ये राइट साइड वाले आर्ट्रियम को ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं, लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाल्व को किस नाम से जानते हैं, डाइकस्पिड। ये क्या होता है, ये जैसे ही कॉन्स्ट्रक्ट करता है ऊपर वाला भाग तो ये क्या होता है, ओपन होता है। हमारे ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ब्लड हमारा किस में आता है, वेंट्रिकल में आता है, हार्ट के दोनों वाले वेंट्रिकल में आता है। फिर ये हमारा क्या करता है, क्लोज होता है, क्या होता है, रिलैक्स के फॉर्म में जाएगा। ये क्या होगा, रिलैक्स के फॉर्म में जाएगा और ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। जब ये रिलैक्स के फॉर्म में जाता है तो उस समय ये जो ट्राइकस्पिड वाले और जो डाइकस्पिड वाला वाल्व होता है ये क्या होता है, क्लोज होता है। और जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होते हैं, जब क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसी साउंड को किस नाम से जानते हैं, लब, लब के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी साउंड को लब के नाम से जानते हैं। कब, जब ये हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं। ओपन होंगे तो नहीं, लेकिन जब वो क्लोज होते हैं तब लब की आवाज आती है। ठीक है, जो धक धक की आवाज आती है वो कौन देता है, ऐसे करके हार्ट धड़कता है, देखिए ऐसे करके धड़कता है। तो मतलब कि उसमें रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है। एक बार मतलब कि एक बार चढ़ की आवाज आएगी तो एक बार बड़ी स्लो आती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन भाई दोनों आवाज आती है, लब ढक। ये वाला जो लब की आवाज होती है जब डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जब क्लोज होते हैं तब आती है। अब देखो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। आर्ट्रियम सिस्टम क्या होते हैं, जब हमारे हार्ट के ऊपर वाला चेंबर, हार्ट के ऊपर वाले चेंबर मतलब कि जब हमारे आर्ट्रियम की मायोकार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, ऊपर वाले चेंबर दोनों लेफ्ट और राइट, आर्ट्रियम के लेफ्ट और राइट दोनों चेंबर, हार्ट के आर्ट्रियम के लेफ्ट और राइट दोनों चेंबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम डिस्टोल में बोलते हैं, आर्ट्रियम सिस्टोल के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को कौन करवाता है, हमारा एसए नोड करवाता है। कौन करवाता है, एसए नोड करवाता है। यह प्रोसेस जब होता है तो ब्लड हमारा पंप होता है किसमें, हमारे डायस्टोल में। आर्ट्रियम से ब्लड किसमें जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। जब ये प्रोसेस होती है तो उस समय ब्लड हमारे आर्ट्रियम से
होते हुए किस में जाते हैं, वेंट्रिकल में। मींस कि आर्टरियम का ब्लड किस में जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। उस समय डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होते हैं और जब ये हमारा हार्ट रिडक्स के फॉर्म में आता है तो उस समय हमारा डाई और ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं। उस समय एक आवाज आती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आप बोल रही है मतलब अभी हम डायस्टोल के बारे में पढ़ाए हैं, लेकिन लब की आवाज कहाँ कैसे आ रही है हम आपको बता दिए। देखो ये जब ये क्लोज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। अब ये कांस्टेंट करेगा, जैसे इसमें एक ही सेकंड में तो ब्लड भर जा रहा है, एक ही सेकंड में 0.1 सेकंड में ब्लड भर जा रहा है, ये तुरंत क्लोज होने लगेगा। जब ये क्लोज होगा तो ये धार से आवाज आएगी किसकी, लब की। उस समय आप समझ जाइएगा कि हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हो रहे हैं, क्लोज हो गए हैं। फिर एक धक्क से आवाज आएगी, उस समय फिर हमारा हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी एक वाल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है, वाल्व होती है। ये हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में होती है और आयोटा में होती है। या जब हमारा ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो ये वाला वाल्व ब्लड ऐसे ऊपर चला जाता है। फिर ये वाली वाल्व भी क्या होती है, हमारी क्लोज हो जाती है। ये वाली वाल्व भी क्या होती है, क्लोज आती है। उस समय लब की आवाज आती है, किसकी, डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखते हैं कौन सा, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, देखो। वैसे वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, कौन सा, वेंट्रिकल सिस्टोल। इट इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। जब हार्ट के नीचे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मींस कि वेंट्रिकल, हार्ट के निचला वाला चैम्बर वेंट्रिकल वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल भी होंगे और आपके राइट वेंट्रिकल भी होंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। ये कितना टाइम देता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट होने में कितना टाइम देता है, 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड। It is stimulated by the AV node। ये किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है, AV node के थ्रू होता है। क्योंकि जो हमारे बंडल ऑफ हिज होते हैं वो सिग्नल को कहाँ से लेते हैं, AV node से लेते हैं। इसीलिए एक इससे स्टिमुलेट होता है, AV node से होता है। बंडल ऑफ मतलब मेन पावर कहाँ से जाता है, AV node से जाता है। किससे जाता है, AV node। मतलब SA node से सिग्नल AV node में आएगा, AV node से सिग्नल कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ हिज में जाएगा। फिर यहाँ से सिग्नल बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वाले वेंट्रिकल को, जो वेंट्रिकल नीचे वाला हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्स्ट्रक्ट करता है, वो मेन पावर किसके पास रहता है, AV node के पास रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है, AV node करता है। इस प्रोसेस में डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है, क्लोज होती है। जब हमारा नीचे वाला वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो डाइकस्पिड वाला ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला हमारा आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, रिलैक्स करती है। ऊपर हार्ट के ऊपर वाला चैम्बर क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो उस समय डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तब एक साउंड को प्रोड्यूस करती है। उसी साउंड को किस नाम से जानते हैं, लब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लड पंप इनटू बॉडी थ्रू आयोटा एंड इनटू द लंग्स। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, आयोटा में करते हैं और पल्मोनरी आर्टरीज में करते हैं। जो आयोटा होती है वह ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती है और जो पल्मोनरी वाल्व होती है वो ब्लड को किसमें पहुंचाती है, लंग्स में पहुंचाती है। When aorta and pulmonary valve close produce sound dub। ठीक है, ये जो आयोटा होती है और जो पल्मोनरी वाल्व होती है, इसके अंदर जो ये वाला जो वाल्व रहता है, ये वाला जो वाल्व रहता है, ये क्या करता है, ये जब क्लोज होता है, पहले तो ऐसे ब्लड ऐसे गया, ये क्या हुआ, ओपन हो गया। ये ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा क्योंकि नीचे से प्रेशर लगा। ऊपर से जैसे प्रेशर अगर कोई ब्लड वापस आ रहा है मारने के लिए, ये क्या कर रहा है, ये तुरंत क्लोज हो जाता है। मींस कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्लोज हो जाते हैं। बात समझ में आया, जिसकी वजह से ब्लड वापस हार्ट में नहीं आ पाता है। जब ये दोनों आयोटा और आर्टरीज के वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उस समय डब की आवाज आती है। ठीक है, और हार्ट हमारा साउंड करता है लब और डब। क्लियर
देयर इज कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रक्ट करने के बाद ब्लड को हमारे बॉडी में भेजेगा, वहां पे क्या होगी कि हमारे हार्ट की 1 साइकिल कंप्लीट होगी। क्या होगी? हार्ट की 1 साइकिल कंप्लीट होगी। फिर वहां से वही प्रोसेस शुरू होने लगेगा। फिर हमारे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगी? आर्ट्रियम, हार्ट की आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, लब की ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, एक लब का साउंड आता है और ब्लड किस में चला जाता है? आयोटा और पल्मोनरी में चला जाता है। यहाँ तक कि एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, हार्ट की वहां तक की एक साइकिल कंप्लीट होती है। जब हमारे नीचे वाला पार्ट हमारे जो बॉडी को ब्लड मिल जाता है तो एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आई? कार्डियक डायस्टोल इज ए पीरियड 0.4 सेकेंड। टोटल मतलब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकेंड लेता है। कितना लेता है? 0.4 सेकेंड लेता है। व्हेन आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल रिलैक्स, जब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल से रिलैक्स करते हैं तो उसमें की जो वाल्व होती है वो क्या होती है? क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसमें की वाल्व क्या होती है? क्लोज हो जाती है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं करते, मतलब कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जैसे ब्लड पंप हो जाता है तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन होता है। जब वो रिलैक्स महसूस करती है तो उस समय की उसकी भी वाल्व क्या होती है? क्लोज हो जाती है। तो कौन सा साउंड आता है? डब का साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है? डब का साउंड आता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? और उस समय क्या होता है? हमारे हार्ट में ब्लड को, सॉरी यार हम गलत पढ़ा दिए। देखो, कार्डियक डायस्टोल पीरियड कितने समय में कंप्लीट होता है? 4 समय में कंप्लीट होता है, मतलब 0.4 सेकंड में कंप्लीट होता है। जब आर्ट्रियम और हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं, उस समय हार्ट में क्या होता है? ब्लड फील होता है। हार्ट में क्या होता है? ब्लड भरता है। जब हमारे कार्डियक, वेंट्रिकल और आर्टरीज रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल ऊपर वाला पार्ट भी जब रिलैक्स होगा और जब नीचे वाला पार्ट जब रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड को भरा जाता है, मतलब उसमें ब्लड आके भरता है। ठीक है, और उस समय हमारे यहाँ पल्मोनरी वाल्व क्या होते हैं? डब की आवाज आती है। कंप्लीट हो गए? समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? इसमें सब फंडा क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया है क्योंकि जब कॉन्स्ट्रक्शन अलग अलग होता है, हमारा हार्ट एक ही साथ कॉन्स्ट्रक्शन, एक ही साथ रिलैक्सेशन नहीं करता है। हार्ट का ऊपर वाला चेंबर कॉन्स्ट्रक्शन करेगा तो नीचे वाला चेंबर रिलैक्स करेगा, नीचे वाला चेंबर कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो ऊपर वाला चेंबर रिलैक्स करेगा। भाई, ऊपर वाला चेंबर रिलैक्स कर रहा है तो उसमें ब्लड भर रहा है, नीचे वाला चेंबर कॉन्स्ट्रक्ट किया, ब्लड को खाली कर दिया, तभी तो ऊपर वाले ब्लड नीचे आएगा, फिर वो खाली होगा, फिर वो रिलैक्स करेगा, फिर भरेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल यहीं पे कंप्लीट होगी। किसी को कोई डाउट है?